नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज के इस अड्डे में। बीते दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस्लाम धर्म को संकट में बताया था। पैगंबर मोहम्मद के एक कार्टून को दिखाने वाले टीचर सैमुअल पेटी की हत्या के बाद मैक्रों ने कहा था कि वे मुसलमान कट्टरपंथी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैक्रों के इस बयान के बाद से दुनिया के कई देशों में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भोपाल में भी विरोध प्रदर्शन हुए। भोपाल के इस प्रदर्शन को शहर के मुस्लिम उलेमाओं के साथ साथ कांग्रेस के एक मुसलमान विधायक का भी समर्थन हासिल था। शहर में बीते कुछ दिनों में फ्रांस के राष्ट्रपति के मुसलमानों के बारे में कही गई बात को लेकर छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन आयोजित हो रहे थे, लेकिन गुरुवार को यह बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया। लोगों ने इमैनुअल मैक्रों के पोस्टर जमीन पर चिपकाए ताकि लोग उन पर पैर रख सके। इस प्रदर्शन के जरिए अब राजनीति तेज हो गई है। भाजपा के नेताओं की आपत्ति के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मामले में ट्वीट कर कहा, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसकी शांति को भंग करने वाले से हम पूरी तरह सख्ती से निपटेंगे। उन्होंने लिखा कि इस मामले में इसके तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। जिला कलेक्टर ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ जुटे हजारों लोगों पर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्होंने प्रशासन से मिली हिदायतों को पूरा नहीं किया। सभा स्थल पर मौजूद लोग बहुत करीब खड़े थे, साथ ही उनमें से अधिकांश लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के साथ 2000 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भाजपा के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए क्या यह पार्टी से अधिकृत प्रदर्शन था या नहीं। रजनीश अग्रवाल ने कहा, हर किसी को विरोध दर्ज करने का हक है, लेकिन नियमों और कानूनों के अंतर्गत कोई भी प्रदर्शन या विरोध हो उसमें नियमों का पालन होना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इस प्रदर्शन का बचाव किया। कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का कहना है कि प्रदेश की आबोहवा शांत है। यह जो जन भावनाओं के अभिव्यक्ति है, किसी के धर्म गुरु के बारे में कोई टिप्पणी की जाती है या अपमान किया जाता है तो यह उस क्रिया की प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा, यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, किसी को भी माहौल खराब करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह शांतिपूर्ण था। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के पास है। इस प्रदर्शन में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला कि इसमें कोई अनियंत्रित हो रहा हो। हालांकि इस प्रदर्शन में धर्म गुरुओं के साथ ही कांग्रेस के विधायक भी मौजूद थे। आरिफ मसूद ने कहा है कि भारत सरकार को मुसलमानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने राजदूतों को बुलाकर इस बयान की मुखालफत करनी चाहिए। आरिफ मसूद ने सवाल किया है कि क्या इस प्रदर्शन के बाद भोपाल में कोई अव्यवस्था हुई। उन्होंने कहा, 25,000 लोग जमा हुए, सुकून से आए, अपनी बात रखी और चले गए। इससे ज्यादा सुकून और क्या हो सकता है। क्या हम अपने हक और इंसाफ की बात भी ना करें। हमारे मजहब, हमारे धर्मगुरु और हमारे नबी पर टिप्पणी हो तो क्या हम ना बोलें। उन चुनावी रैलियों पर ट्वीट किया जाना चाहिए जिनमें भीड़ उमड़ रही है। मसूद ने कहा, बड़े अफसोस की बात है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने इस्लाम और इस्लाम के रहनुमा पैगंबर साहब को निशाना बनाने वाले कार्टून के प्रदर्शन को बढ़ावा दिया और जानबूझकर मुसलमानों की आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की। फ्रांस के राष्ट्रपति को इस्लाम धर्म की कोई समझ नहीं, उसके बावजूद भी उन्होंने इस्लाम धर्म पर हमला करके दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया है। भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने कहा, पैगंबर इस्लाम ने दुनिया में अमन और भाईचारे का पैगाम दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो गुस्ताखी की है वो किसी भी मुसलमान के लिए बर्दाश्त करने लायक नहीं है। वहीं मुफ्ती ए शहर भोपाल अबुल कलाम कासमी ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान शर्मनाक है, जिसकी पूरी दुनिया में मुखालफत हो रही है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत के मुसलमानों की तरफ से फ्रांस के दूतावास को विरोध दर्ज कराए और फ्रांस के राष्ट्रपति अपने बयान पर माफी मांगे। इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध के बाद सामूहिक दुआ भी करवाई गई। वैसे आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्ण समर्थन फ्रांस के लिए दिया है। ऐसे वक्त में जब दुनिया दो धड़ों में बटी नजर आ रही है तो ऐसे वक्त पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद।